Good morning, children. Yesterday we have read chapter number 4, The Early Man. चैप्टर क्या था? शुरू के आदमी, जिसमें हमने उन आदमियों के बारे में पढ़ा जो कि पाषाण युग से संबंध रखते थे। पाषाण युग कौन सा युग है? जिसमें वो आदमी अपने सभी औजार पत्थर के बनाते थे। उस समय के आदमियों को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, किसी भी चीज़ का नहीं पता था, ना तो उनको खाने का पता था, ना ही पकाने का पता था। धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का मांस पकाना शुरू कर दिया। वो भी कैसे? पत्थरों की सहायता से। कैसे उन्होंने मांस को पकाना शुरू किया? उन्होंने 2 पत्थरों की सहायता से आग जलाकर मांस को खाने लायक बनाया। धीरे धीरे उनमें और चेंजेस आए, जैसे कि पहले उनको किसी भी धातु का पता नहीं था, लोहे या कांसे का कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे उनमें और ज़्यादा बदलाव आए। तो उसके बाद जो आदमी आए उनको भी पत्थर के युग के आदमी ही माना गया, लेकिन वो पहले के आदमियों से ज़्यादा होशियार थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी तरक्की की, जिसमें से वो खेती करना सीख गए और खेतों को जोतकर खाने की चीज़ें पैदा करना भी सीख गए। और उसके बाद उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। उसके बाद गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह झोंपड़ों में रहने लगे। और वह झोंपड़े कहाँ पे बनाते थे? झीलों के बीच में। क्यों? क्योंकि कोई दूसरे जानवर या दूसरा आदमी वहाँ उन पर आसानी से हमला ना कर सके। इन आदमियों के बारे में हमें और भी जानकारी मिल सकती है। ऐसी उनकी बनाई हुई चीज़ें हम अजायब घरों में देख सकते हैं, जैसे कि पत्थर की बनी चीज़ें। और उस समय के जो पाषाण युग पिछला था, उसमें आदमी जानवरों की खाल पहनते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी तो सन नाम का एक पौधा था, जिसके रेशे से कपड़ा बनाना शुरू किया। लेकिन आजकल उसी सन के बनाए हुए कपड़े बहुत महीन कपड़े होते हैं। महीन मीन्स बारीक। लेकिन उस जमाने के जो सन के कपड़े की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही भद्दे और मोटे किस्म के कपड़े होते थे। तो ये था हमारा शुरू के आदमी के बारे में कहानी। ये एक तरह का पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। I hope you have written word meaning and difficult words in your notebook number 1, and today I am going to revise these word meanings again. Let us start. First is khatam, means समाप्त, finish. Second is bhat, means chawal, rice. Next, third is measar, means उपलब्ध या available. Next, पाषाण युग. पाषाण युग मीन्स पत्थर का युग। पाषाण, पत्थर, स्टोन एज। नेक्स्ट इज उम्दा, मीन्स बढ़िया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट जिक्र, वर्णन और डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज आब हवा। ये आबो हवा या आबा हवा नहीं है, ये है आब हवा, मीन्स जलवायु या वातावरण, एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज फुर्सत, खाली समय या फ्री टाइम। नेक्स्ट इज अचंभा। अचंभा मीन्स आश्चर्य, हैरानीजनक या स्ट्रेंज।
अजायब घर, अजायब घर होता है म्यूजियम, संग्रहालय। नेक्स्ट इज वगैरह, आद, और जिसको हम बोलते हैं एटसेट्रा। नेक्स्ट इज गुफा, खो, और इंग्लिश में केव। मुमकिन, संभव और पॉसिबल। गौर करना, ध्यान करना। मिन्यूटली, नमूना होता है आदर्श प्रतिलिपि, जैसे कि मॉडल। नेक्स्ट, जमाना, युग, काल, मीन्स पीरियड और टाइम। एक और था महीन, मीन्स बारीक। We have some more words. First is उम्दा, means बहुत अच्छी, very good. Next is निशानी, means स्मरण। निशानी का अर्थ है स्मरण। In English it is souvenir. अंदाज, अनुमान and guess. Next बद्धा, means जो देखने में बुरा हो, ugly. Clear? These are some word meanings. I hope you all have written these word meaning in your notebook. Next, we will do some questions of back exercise on page number 24. First of all, mention date and day and classwork. Let us start. First is निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट इज क भाग, धीरे धीरे बर्फ का जमना खत्म हो गया। बर्फ के पहाड़ मध्य एशिया और यूरोप से गायब हो गए। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती गई, आदमी फैलते गए। क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज लाइन्स। अ इज धीरे धीरे क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हुआ धीरे धीरे? बर्फ का जमना। धीरे धीरे बर्फ का जमना खत्म हो गया। राइट? धीरे धीरे बर्फ का जमना खत्म हो गया। नेक्स्ट, ब इज मध्य एशिया और यूरोप से क्या गायब हो गए? क्या गायब हुए थे? बर्फ के पहाड़। आप सिर्फ बर्फ के पहाड़ भी लिख सकते हो एंड फुल क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हो। मध्य एशिया और यूरोप से बर्फ के पहाड़ गायब हो गए। राइट? मध्य एशिया और यूरोप से बर्फ के पहाड़ गायब हो गए। नेक्स्ट, स इज स भाग, गर्मी बढ़ने से क्या हुआ? क्या हुआ था गर्मी बढ़ने से? आदमी फैलते गए। गर्मी बढ़ने से आदमी फैलते गए। क्लियर? नाउ ख, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ख भाग, उस जमाने में किसी को लोहे या कांसे का पता न था, इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था। अ भाग, यहाँ उस जमाने शब्द किस जमाने के लिए आया है? किस जमाने के लिए आया है? पाषाण युग के लिए। आंसर इज पाषाण युग के लिए। नेक्स्ट, ब पार्ट इज उस जमाने में किस चीज का पता नहीं था? किस चीज का नहीं पता था? लोहे या कांसे की धातु का। उस जमाने में लोहे या कांसे की धातु का पता। यू कैन राइट फुल आंसर और इन शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज उस जमाने में क्या चीज काम में लाई जाती थी? कौन सी चीज काम में लेके आते थे? पत्थर को। उस जमाने में पत्थर को काम में लाया जाता था। नेक्स्ट, ग, उन्होंने खेतों को जोतकर खाने की चीजें पैदा करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने शब्द किस
किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए किया गया है? शुरू के आदमियों के लिए। यहाँ उन्होंने शब्द शुरू के आदमियों के लिए प्रयोग किया गया है। नाउ मूव टू पेज नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने क्या जोतना शुरू कर दिया? क्या जोतना शुरू किया था? खेतों को। उन्होंने खेतों को जोतना शुरू कर दिया। स, उन्होंने क्या पैदा करना शुरू कर दिया? क्या पैदा किया उन्होंने? खाने की चीजें। आंसर इज, उन्होंने खाने की चीजें पैदा करना शुरू कर दिया। क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई शब्द सूची में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। वी हैव 5 वर्ड्स। फर्स्ट इज पत्थर, सेकंड इज कपड़ा, थर्ड इज जमुना, फोर्थ इज तस्वीर, फिफ्थ इज झोंपड़ों। भाग क इज, धीरे धीरे बर्फ का डैश खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? जमना। बर्फ जमनी खत्म हो गई। नेक्स्ट ख, उन जंगली आदमियों को डैश बनाना आता था। क्या बनाते थे वो? तस्वीर। तस्वीर बनाना आता था उनको। नेक्स्ट ग, पाषाण युग के आदमी अपने सभी औजार डैश के बनाते थे। किसके बनाते थे? पत्थर के, इसीलिए तो पाषाण युग बोला जाता है। नेक्स्ट घ पाठ, पाषाण युग के आदमी छोटे छोटे घरों व डैश में रहते थे। किन में रहते थे? झोंपड़ों में। अढ़, सन एक पौधा होता है जिसके रेशों से डैश बनता है। क्या बनता है? कपड़ा। क्लियर? नाउ मूव टू पेज नंबर 26। फोर्थ क्वेश्चन इज, सही कथनों के सामने टिक का तथा गलत कथनों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। वी हैव 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज क, आदमी और जानवर में सिर्फ अकल का फर्क है। ये नेहरू जी अपनी बेटी को पत्र में बता रहे हैं कि आदमी और जानवर में सिर्फ अकल का ही फर्क है। इट इज ट्रू। नेक्स्ट ख पार्ट, ख भाग, पाषाण युग के आदमियों को लोहे या कांसे का पूरा ज्ञान था। नो, इट्स रॉन्ग। उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट, ज्यों ज्यों आदमी की अकल बढ़ती गई वह ज़्यादा बलवान होता गया। इट्स ट्रू। नेक्स्ट, नए पाषाण युग के आदमियों ने गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी वगैरह पालना सीख लिया था। किन्होंने पालना सीख लिया था? नए पाषाण युग के आदमियों ने। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सन के रेशों से महीन कपड़े नहीं बनाए जा सकते। इट इज रॉन्ग। इट्स क्रॉस। नेक्स्ट, भाषा बोध मीन्स ग्रामर सेक्शन। लीव फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे अभी। डू क्वेश्चन नंबर 2 and 3 एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 इज, निम्नलिखित शब्दों को एक वचन में लिखिए। यहाँ पे हमारे पास 6 वर्ड्स हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में हैं। इनको हमने सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क इज कुल्हाड़ियाँ। कुल्हाड़ियाँ ज़्यादा है, बहुवचन है। ए सिंगल, एक वचन में क्या आएगी? कुल्हाड़ी। ख गुफाएं। गुफाएं का एक वचन गुफा। ग सुइयाँ का सुई। घ धातुओं, धातुएं का धातु। अढ़ झोंपड़ियाँ का झोंपड़ी। च
लकड़ियाँ का एक वचन लकड़ी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? सिनोनियम। शब्दों के साथ मिलान कीजिए, मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनियम्स। वी हैव 10 वर्ड्स। फर्स्ट इज अकल, अकल को मैच किया गया बुद्धि के साथ, ग। सेकंड बलवान, बलवान क्या होता है? शक्तिशाली। थर्ड खास, खास स्पेशल मीन्स विशेष। खत्म एंड, फिनिश, समाप्त। नेक्स्ट मुमकिन, मुमकिन होता है पॉसिबल मीन्स संभव। फर्स्ट पार्ट विल गो विद ग, सेकेंड विद घ, थर्ड क के साथ, फोर्थ ढ़ के साथ, फिफ्थ ख के साथ। क्लियर? नेक्स्ट सिक्स इज चिराग, चिराग का पर्यायवाची शब्द है दीपक। पाषाण का है पत्थर, तरक्की का है उन्नति, अचंभा का है हैरानी, महीन का है बारीक। क्लियर? So do question number 2 and 3 yourself as a homework and complete question number 1, 3 and 4 of back exercise. No need to write these 3 questions in your notebook. Just do it in your book on page number 24, 25 and 26 and revise all these questions. Thank you.